हेलो। हाउ आर यू? तो सभी लोग अब नया वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं बोल के मैं सोच रहा हूँ। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है डब्ल्यूपीएस। सो हमारा जो लास्ट वीडियो में हम लोग डब्ल्यूपीएस के बारे में, डब्ल्यूपीएस में कौन सा पैरामीटर्स आएगा, वो पैरामीटर्स को कैसे यूज करेगा, हम लोग डिस्कस किया है। सो आज का हमारा जो वीडियो में, कल मैंने आपको बताया दो कंपनी का डब्ल्यूपीएस आपको सैंपल आपको दिखाएंगे बोल के। तो इसमें हमारे इंडिया में टॉप कंपनीज में एक कंपनी का रिलायंस का आज डब्ल्यूपीएस हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा है नेक्स्ट हमारा जो वीडियो में आरमको का डब्ल्यूपीएस कैसा रहेगा वो देखेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए, ये जो भी डब्ल्यूपीएस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा पुराना कंपनी का पुराना डब्ल्यूपीएस है। सो क्यों पुराना डब्ल्यूपीएस के हम लोग डिस्कस करें। सो हम लोग का जो सेक्शन है, एडिशन है, हम लोग एवरी टाइम 3 इयर्स का 4 इयर्स का एक बार हम लोग का एडिशन चेंज होते रहते हैं। ओके, सो ये जो एडिशन हम लोग यहाँ पे देखिए वो लोग यूज कर रहे हैं 2006 है, 60 एडिशन है। B31.3 कौन सा है? प्रोसेस पाइपिंग का 2016 का एडिशन है ये। ओके, सो अभी 2021 का एडिशन भी आ गया। तो इसीलिए हम लोग ये पुराना एडिशन का और नया एडिशन का हम लोग कंपेयर करके पुराना वीडियोस का जो ये एडिशन का हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम लोग नया एडिशन हम लोग वीडियो करने का टाइम पे और नया एडिशन का और पुराना एडिशन का क्या फ़र्क है वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो पहले क्या हो गया मालूम पड़ेगा, तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कौन सा वेरिएशन है हम लोग को मालूम पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो आज का वीडियो में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए दो कंपनी का नाम आपको शो कर रहे हैं। तो आपको पता है ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, ऐसा तीन कंपनीज रहता है। जो भी हम लोग इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखने का टाइम पे भी वहाँ पे रिपोर्ट का नीचे तीन कंपनीज का कंपलसरी होता है, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और मेन क्लाइंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये मैकडोरमेट है हमारा क्लाइंट है। ओके, सो मैकडोरमेट का तरफ से हम लोग काम करता था साइट में। तो मैकडोरमेट जो कंपनी है ये यूएस कंपनी है, हेड ऑफिस। ओके, सो ये ऑफशोर का डब्ल्यूपीएस है। यहाँ पे आप चेक किया 31.8, ये ऑफशोर का गैस ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी का लाइन है। और ऑफशोर का हम लोग 31.8 और 31.4 ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप याद रखिए, कोई भी आप इंटरव्यू में जाएगा तो आपको 31.4 एंड 31.8 ये दो फोर्स आपको ऑफशोर में ज़्यादा यूज़ करता है। 31.4 कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइपलाइन, हाइड्रोकार्बन एंड लिक्विड्स। ओके, सो आपको वो कोड का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और 31.8 ये दोनों आप याद रखिए। और जनरली हम लोग ऑन शोर में आपको भी पता है 31.1, 31.3 प्रोसेस पाइपिंग, पावर पाइपिंग ऑन शोर में ज़्यादा यूज़ करता है। और इसका रेलेवेंट भी ऑफ शोर में भी है। ये मैकडोरमेट जो कंपनी है हमारा क्लाइंट कंपनी। मैकडोरमेट का क्लाइंट कौन है? रिलायंस। यहाँ पे आपको देखा KG DWN, केजी मतलब कृष्णा गोदावरी। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में रिलायंस का एक ऑफशोर का एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म को CRP ऐसा बोलते हैं। CRP मतलब कंट्रोल राइजर जो, CRP प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ओके, सो ये जो प्लेटफॉर्म है में आपको एक हुकअप एक्टिविटीज का कंस्ट्रक्शन का शटडाउन का काम है। 45 डेज का ऑफशोर का काम है ये। ओके, और इसका वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन वहाँ पे काम करने के लिए CRP मॉडिफिकेशन बोल के दिया ना। ये आपको मेन फंक्शन का काम क्या है? CRP मॉडिफिकेशन है। तो CRP मॉडिफिकेशन में हम लोग जो पाइपिंग का जो प्रोसीजर हम लोग यूज कर रहे हैं वो पाइपिंग का हम लोग WPS कौन सा है, वो WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। इसमें कौन सा पैरामीटर्स आएगा, वो पैरामीटर्स को बेस करके हम लोग ये WPS बनाया।
ओके, सो आपको ये पुराना इसका पहले जो वीडियोस आप चेक करेंगे तो WPS को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आपको ये WPS समझ में आना चाहिए, तो उसका पैरामीटर्स के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे V5100, ये V5100 है, वो उनका वो लोग का कोड रखा है V5100। उसके बाद KDG6 है, रिव्यू 0 फॉर स्टेनलेस स्टील मटेरियल्स। आप याद रखिए, कभी भी आप WPS को आप काम करते हो तो WPS में कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल का ऊपर आप लोग का कंपलसरी एक आइडिया आना चाहिए, ये कौन सा मटेरियल है। कार्बन स्टील मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, और एलॉय मटेरियल है, कूनी कूनी मटेरियल है। कौन सा मटेरियल आपको यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल के हिसाब से क्या होता है, आपको वेल्डिंग प्रोसीजर चेंज होता है, और फिलर वायर चेंज होता है, और पैरामीटर्स चेंज होता है, और गैस चेंज होता है, सब कुछ कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मटेरियल। सो तब इसीलिए हम लोग पहले ये मटेरियल कौन सा है वो देखने का, वो मटेरियल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल। और प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड नंबर, वो लोग कुछ कंपनी में बहुत सारे WPS रहता है, वो WPS को वो लोग कुछ नंबर अलर्ट करता है, वो नंबर है 47674768 बोल के ऐसा कुछ नंबर रखा है, क्योंकि ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। कभी भी फ्यूचर में ये जॉइंट में कौन सा हम लोग WPS में काम किया बोलेगा तो तुरंत वो नंबर टाइप करेगा, तो वो WPS का पूरा जो डाटा है वो सिस्टम में उनको मिल जाता है। इसी को एक्चुअली बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी। ओके, ट्रेसेबिलिटी मतलब कभी भी जीरो से लेके प्रोजेक्ट एंड तक कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज करके काम किया, कौन सा इक्विपमेंट यूज करके काम किया, वो पूरा एक डाटा रहता है, वो डाटा को हम लोग ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं। इजी होने के लिए हम लोग एक सिस्टम में फाइल करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट ये GTAW प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, आदमी मैनुअली काम करता था। GTAW किसके लिए, स्टेनलेस स्टील मटेरियल, हमको पता है स्टेनलेस स्टील मटेरियल के लिए यहाँ पे GTAW प्रोसेस दिया हुआ है, वो भी मैनुअल प्रोसेस है, वो वेल्डिंग प्रोसेस है। ओके, इसके लिए हम लोग P नंबर 8 बोलेगा तो कौन सा है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल। P नंबर 1 बोलेगा तो कार्बन स्टील मटेरियल। ओके, P नंबर 1 बोलेगा तो कार्बन स्टील मटेरियल, P नंबर 8 बोलेगा तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल, उसका ग्रुप नंबर 1। और थिकनेस 1.5 mm थिकनेस से लेके 17.46 mm तक ये WPS एलिजिबिलिटी है। अगर सपोज मैंने 5 mm में काम किया, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 5 mm में मैंने काम कर रहा है वेल्डिंग, तो ये प्रोसेस, ये WPS प्रोसेस है GTAW के लिए एप्लीकेबल है। और 10 mm में काम किया, 12 mm में काम किया, 16 mm में काम किया, 17.3 में काम किया, ये एलिजिबल है। ओके, और ये थिकनेस यहाँ पे क्यों हम लोग मेंशन किया है, ये मटेरियल का WPS इतना से थिकनेस से लेके इतना थिकनेस तक ये WPS एलिजिबिलिटी है हम लोग का मालूम होने के लिए। सेकेंड रीजन है, जो वेल्डर ये वेल्डिंग में काम करता है, ओके, वो वेल्डर बेस मेटल जो थिकनेस क्वालिफाइड है कि नहीं, उसका WPT का जो कार्ड हम लोग दिया जाता है, वेल्डर कार्ड कहते हैं इसको, वो वेल्डर कार्ड में मटेरियल थिकनेस सपोज S6 mm थिकनेस मटेरियल वो ने किया है, उसका मैक्सिमम 2T मतलब 12 mm तक वो एलिजिबिलिटी है। ऐसा कुछ एज पर हमारा ASME सेक्शन 9 में WPT का जो वेल्डर क्वालिफिकेशन का डाटा दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में WPT का वेल्डर कार्ड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो आपको कौन सा वीडियो करना, आपको अगर इंटरेस्टेड है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो और ऑल डायामीटर्स, ओके माँ, सो एनी डायामीटर तो इसका थिकनेस का अंदर। और साइट में लास्ट टाइम हम लोग WPS में क्या डिस्कस किया, ओनली पैरामीटर से हम लोग डिस्कस किया। अभी ये वीडियो में हम लोग वो पैरामीटर्स यूज करके WPS खुद कैसा बनाता है, ओके, वो WPS में कौन सा पैरामीटर यहाँ पे मेंशन करेगा, क्योंकि हर कंपनी के लिए एक एक स्टाइल रहता है, ये कंपनी का ये स्टाइल ऐसा बनाया। ओके, आप खुद एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर यू हैव टू प्रिपेयर ऑन। ओके, सो मैंने वेल्डिंग इंस्पेक्टर में भी काम किया और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर में भी काम किया।
वेल्डिंग इंस्पेक्टर में क्या होता है, ये WPS हम लोग कुछ बनाना पड़ेगा, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम करेगा तो कंपलसरी 100% अपना ही काम है। बहुत सारे आदमी लोग को WPS बनाना नहीं आता है, तो ऐसा वीडियो सब प्रैक्टिस करेगा देखेगा तो इजी है। कोई भी बड़ी इतना मेहनत का काम कुछ नहीं है, लेकिन आप फोकस रखने का, इंटरेस्ट रखने का। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर में काम किया, एडना, इक्वेट, ऐसा बड़ा बड़ा कंपनीज में काम किया, हम लोग बिंदास से ऐसा हाथ पकड़ के काली ऐसा जाता था साइट में कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। बहुत सारा आदमी लोग इसको और इसी को और इमी को, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज है, वो लोग साथ में हम लोग का काम करता था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो लोग करता था। साइट में जाके हम लोग एनडीटी प्रोसीजर्स, वेल्डिंग प्रोसीजर्स, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स, P&ID डायग्राम्स बोलते हैं, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स, पूरा लाइन नंबर ये सब चेक करके डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं हम लोग इंस्पेक्शन करके अलाउ टू जॉब, अलाउ टू द इंस्पेक्शन, RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ओके, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, RFI। वो रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन के हिसाब से हम लोग साइट में जाके काम करके पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके हम लोग काम करके आने का। ओके, यहाँ पे जो वेल्डिंग हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो वेल्डिंग का यहाँ पे डाटा दिया है, जरा देखिए। ये वेल्डिंग है हम लोग को, ये फेस दिया है 3 to 4 mm। ये कौन सा है, रूट गैप 3 to 4 mm होना चाहिए, ये एज पर WPS। हमारा मर्जी नहीं है, जो जो वीडियो मैंने बता रहा हूँ, सत्या आपको बता रहे, सत्या आपको बोला 10 mm रखो, ये मेरा मर्जी से नहीं चलता है भाई, ये कंपलसरी एज पर WPS हम लोग फॉलो करना ही है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे जो फेस दिया है वो 0.5 mm से लेकर 1 mm तक फेस होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट, ये तो टोटल 60 डिग्रीज है, कौन सा 60 डिग्रीज है, आपको एक साइड बोलेगा तो बेवल एंगल है, एक साइड बेवल एंगल है, ये दोनों मिला के आपको इंक्लूडेड एंगल हो गया, मतलब दोनों साइड एंगल है, कंप्लीट एंगल है, आपको 60 डिग्रीज है, आपको इसीलिए 11 मार्क शो कर रहे हैं। 60 डिग्रीज है, उसका मतलब है कि 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज। ओके, और प्लस प्लस 10 डिग्रीज और -5 डिग्रीज, ऐसा कुछ एंगल आपको शो कर रहा है एज पर WPS हम लोग एंगल मेंटेन करने का। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको रूट फेस 0.5 mm से लेके और 1 mm मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, और 37 डिग्रीज एंगल है आपको। ओके, ये एंगल आपको एज पर WPS जो भी आपको दिया है, यहाँ पे फिल एंड हार्ट हार्ट पास रूट एरिया है, ये कैप का बारे में, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm बिफोर हम लोग ये वेल्डिंग करने का टाइम पे फॉलो करना है एज पर WPS है। ओके, हमारा मर्जी से कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम लोग वेल्डर को और वेल्डिंग ऑपरेटर को एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू द फोरमैन। Okay, foreman, he goes to explain to the operator, that welding operator. Okay, so next technique, यहाँ पे देखिए GTAW टेक्निक, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना, कौन सा फिलर मेटल यूज करना, कैसा पता चलता है, पूरा इसमें दिया जाता है। 1.6 mm और 9 mm। ये 1.6 mm क्या है, डायामीटर। ओके, और नेक्स्ट 2.4 mm, आपको यहाँ पे एक बताना है। सो ये जो है प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे दिया है 1.6 mm, 2.4 mm, ये सब क्यों है, जो एज पर इंस्ट्रक्शंस देता है हम लोग करे 1.6 mm 2.4 mm इलेक्ट्रोड हमारा बाइक है कि नहीं, तो कैसा पता चलता है, ऐसा ऐसा नहीं। जब ये वेल्डिंग प्रोसीजर ऑलरेडी, जो वेल्डिंग इंजीनियर कंपनी में जो वेल्डिंग इंजीनियर होता है, वो वेल्डिंग इंजीनियर बनाने के टाइम पे वो पूरा इक्विपमेंट हमारे पास है कि नहीं, एज अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो इंडेंट डाल के मैन्युफैक्चर से वो लेके साइट में संभाल के रखता है, वो स्टोर में होता ही है, नहीं है बोल के कुछ नहीं रहेगा। अगर वो इलेक्ट्रोड्स नहीं है तो नहीं है, तो काम बंद करने का, रिक्वायरमेंट आप देख बताने का, सर ऐसा ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तुरंत आपको इमीडिएटली लेके आएगा। इवन ऑफशोर प्रोजेक्ट में भी हम लोग को इमीडिएट मटेरियल मिलता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्लियरेंस चाहिए। ऑनशोर जैसे इतना फटाफट नहीं मिलता ऑफशोर में, इसीलिए पहले हमारा जो पूरा मटेरियल है हम लोग संभाल के रखने का। और प्रिपरेशन, मैं तो आप सपोज प्रिपरेशन करना है, वेल्ड को प्रिपरेशन करने के लिए ग्राइंडिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
ग्राइंडिंग प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। कई वेल्डिंग्स में ग्राइंडिंग करना मना है, जस्ट बफरिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन फ्लशिंग करने के लिए बोलते हैं। ग्राइंडिंग तो अलग होता है, ग्राइंडिंग मतलब ज़्यादा मटेरियल निकल जाता है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दिया वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है टैक वेल्ड टेक्निक। यहाँ पे सी नोट 1 बोल के दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी नोट वन बोल के ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नीचे कंटेंट देखा है ना, यहाँ पे नोट 1 2 3 4 5 6 ये पूरा इंफॉर्मेशन है। WPS हम लोग फॉलो करने के पहले हम लोग नीचे का इंस्ट्रक्शंस बराबर प्रिपेयर करना ही है। ओके, आपको लास्ट मैंने WPS में ये बताया कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रोसीजर को प्री हीट करना है नहीं करना है बोल के हम लोग चेक करने के लिए आपको बराबर बताया आपको। ओके, सो चेक प्री हीट करना है नहीं करना है बोल के कैसे मालूम पड़ता है, यहाँ का नीचे हम लोग का पॉइंट्स देता है पहले से कैसा है। यहाँ पे देखिए प्री हीट टेम्परेचर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एट डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 75 mm ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द जॉइंट। देखा, प्री हीट रिक्वायरमेंट है तो 75 mm बोथ साइड्स डिस्टेंस मेंटेन करके करने के लिए बता रहे। ओके माँ, सो इसीलिए अगर सपोज तुम WPS बिना देख के वेल्डर को तुम बता दिया हाँ कर दो बोल के, वो क्या करेगा, वेल्डर को क्या पता है WPS में क्या क्या लिखा है। वो वेल्डर तो इतना नॉलेज वाला, इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी तो मालूम नहीं पड़ेगा उनको, खाली वो वेल्डर है, कम क्वालिफिकेशन है लेकिन उसका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ओके, सो ये सब एक्सप्लेन करना इंजीनियर इंस्पेक्टर फोरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, और आगे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो सी नोट 1 दिया है अभी देखा है, इंटरपास क्लीनिंग करने के लिए ग्राइंडिंग और पावर ब्रशिंग करना है। इंटरपास क्लीनिंग का क्या होता है, तो हम लोग एक एक रन रूट पास और हार्ड पास मारने के बाद जो फिलिंग का टाइम पे एक एक रन मारने के बाद फर्स्ट रन से सेकंड रन का जो गैप देना है वो हीट जो रिड्यूस होने के बाद ठंडा होने के बाद फ्लक्स निकलता है, वो फ्लक्स को निकालने के लिए हम लोग कुछ आदमी लोग वायर ब्रश से निकालता है, कुछ आदमी लोग ग्राइंडिंग करता है, कुछ आदमी लोग ब्रशिंग करता है। ओके, जो भी प्रोसेस अप्लाई करो एज पर WPS, लेकिन इट शुड बी 100% शुड बी क्लीन। अदरवाइज क्या होता है वहाँ पे कहाँ कहाँ जगह पे हम लोग का फ्लक्स मटेरियल बैठ जाता है, उसी को नॉन मेटालिक मटेरियल बोलता है। हम लोग का मिला नहीं तो वेल्डिंग होने के बाद अगर वो जॉइंट को रेडियोग्राफी करेगा तो रेडियोग्राफी में तो मालूम पड़ेगा ये नॉन मेटालिक मटेरियल क्या होता है, वो स्लैग जैसे डिफेक्ट का कन्वर्ट हो जाता है। उनके लिए भी एक हमारा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, एक एक प्रोजेक्ट के लिए एक एक। वो जो प्रोजेक्ट में भी आप लोग का कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा प्रोजेक्ट में ना एक्सेप्टेड है, वो भी हम लोग आगे वीडियोस करेंगे। ओके, विद योर सपोर्ट। नेक्स्ट मल्टीपल सिंगल पास। ओके, मल्टीपल पास है और इलेक्ट्रोड भी सिंगल है और मोड ऑफ ट्रांसफर नॉट अप्लीकेबल है। ओके, ऑक्सीजन कंटेंट या नॉट एप्लीकेबल। नोजल्स है, जो भी हम लोग नोजल्स यूज करते हैं ना GKW का जो नोजल्स होता है इलेक्ट्रो वेल्डिंग करने के टाइम पे, तो 6 7 8 उसका नंबर होता है नोजल्स का, वो नंबर में कोई भी 6 7 8 कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे नोजल का नंबर एक ही दिया है एग्जाम्पल, हमारे पास वो नोजल नहीं है, वेल्डर्स का फायदा उठाता है, वो नोजल नहीं है काम नहीं है बिंदास। अगर वो नोजल का दूसरा नोजल यूज करेगा तो क्या होता है, वेरिएबल्स का इश्यू हो जाता है। वो भी वो नोजल का वजह से ट्रैवल स्पीड इनपुट सब कुछ एक एक चीज से एक एक डिपेंड होके रहता है। इसीलिए हम लोग का ऑल्टरनेटिव भी हम लोग का देता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्री हीट टेम्परेचर। यहाँ पे ये जॉइंट को प्री हीट करना है नहीं करना है बोल के यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे लिखा है बेस मेटल थिकनेस और मिनिमम प्री हीट टेम्परेचर। बेस मेटल थिकनेस कितना है 1.5 mm से लेके 17.46 mm बेस मेटल। ये हमारा बेस मेटल कितना है 1.5 mm से लेके 17.46 mm, ये हमारा बेस मेटल है। ओके, मिनिमम प्री हीट टेम्परेचर कितना देने के लिए वो बोल रहा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखा है। ये हमारा ये प्री हीट टेम्परेचर हम लोग कंपल्सरी मेंटेन करने का। ओके सर, कुछ आदमी लोग बोलते हैं सर 30 डिग्री टेम्परेचर बराबर यूज करना है क्या,
कुछ आदमी लोग बोलते हैं सर मैंने गलती से 35 दे दिया सर, सर मुझे मालूम नहीं पड़ा सर, मैंने 40 दे दिया सर, ऐसा बोलता है। 35 दे दिया, 40 दे दिया, अभी मैंने वीडियो आपको ठीक है चलेगा बोलेगा तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन 99% पीपल कम से कम ज़्यादा ही दे देता है, लेकिन शुड बी फॉलो एज पर WPS, दैट्स इट, नो कमेंट्स अबाउट दिस, ओके। कुछ आदमी लोग कम तो कोई नहीं देता है, 25-20 तो कोई नहीं देता है, अरे यार आउट भी देना दे सकता है ना ऐसा बोल के वो वेल्डर को बताता है थोड़ा और करो बोल के बोलता है, टेम्परेचर ज़्यादा दिखाने के लिए, ओके माँ। और नेक्स्ट मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर, वो तो 136 डिग्रीज है, ओके। सो 136 डिग्रीज मेंटेन कर सकते। और PWHT यस करना है, नो नहीं करना है, यस बोल का ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ पे, नो बोल के इंटू दिया है, नो जरूरत नहीं है। PWHT नो नहीं चाहिए, ये ज्वाइंट को PWHT नहीं है, ओके। सो हम लोग को पूरा डिटेल्स WPS में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमको खाली यही चाहिए कि वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, दैट्स इट। ये खाली A4 साइज का डॉक्यूमेंट है, फिर क्यों हम लोग आधा घंटा वीडियो कर रहे हैं? वी नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सपोज व्हेन यू गो टू एनी इंटरव्यू और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और फेस टू फेस इंटरव्यू, वाइवा इंटरव्यू, this is the mandatory document for each and every welding in the globe. Without WPS, there is no any welding globally. This is the mandatory document for the WPS to make a production welding. Okay. So next, so as per parameters हम लोग देख लिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखेंगे वेल्डिंग में जाएंगे, वेल्डिंग का लेयर्स, रूट पास, हॉट पास, फिलिंग एंड कैपिंग, ये हम लोग को पहले वीडियो में हम लोग देख चुका है। नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस ऑलरेडी एक ही वेल्डिंग प्रोसेस है GTAW। इसका पहले कौन सा WPS में हम लोग देखा था? GTAW प्लस SMAW, दो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें। दो वेल्डिंग प्रोसेस में दो दो कंज्यूमेबल्स आता है, रूट में हॉट पास में अलग है, फिलिंग में, ओके। नेक्स्ट इसमें आप देखिए खाली GTAW का हम लोग यूज करते हैं 70, यहाँ पे आपको GTAW में क्या दिया है, ER316, ओके। यहाँ पे जो WPS हमारा एक एक प्रोसेस में एक एक कंज्यूमेबल्स हम लोग देता है, ओके मैम। सो हम लोग यहाँ पे WPS में क्या दिया है वही यूज करने का। सर पुराना कंपनी में मैंने 70S2 यूज किया, वो 70S3 यूज किया, इधर क्यों अलग यूज कर रहे हैं? नहीं, मटेरियल कंपोजिशन और मटेरियल में इम्पैक्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का हिसाब से वो लोग मटेरियल का हिसाब से मिक्स होना चाहिए, मटेरियल मटेरियल जॉइंट होना चाहिए। तो इसका हिसाब से हम लोग का जो कंज्यूमेबल्स वेल्डिंग इंजीनियर यहाँ पे हम लोग का WPS में दिया जाता है। और उसी को टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स यूज करना है, ऑल अपहिल वेल्डिंग प्रोसेस है और पोजीशन। और यहाँ पे टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड डायमीटर कौन सा है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, मतलब रूट से लेके कैप तक 2.4 ही है, ओके 2.4। उसमें ट्रेड नेम मतलब ये कंपनी है यूज करने का। यहाँ पे EWCE2 रिवोल्ट बोल के दिया ना, यही कंपनी का यूज करने का, दूसरा कंपनी यूज करना मना है। अगर सपोज वही प्रोजेक्ट में दूसरा वेल्डिंग जा रहा है, सेम डायमीटर, सेम थिकनेस, सेम प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस, लेकिन वहां पे दूसरे इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, ये हमारा रिवोल्ट का जगह पे इलेक्ट्रोड्स खत्म हो गया, हम लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोग यूज कर सकता है क्या वो इलेक्ट्रोड्स इधर लाके, सेम थिकनेस है ना, सेम नहीं। as per WPS, suppose if you want to use any other electrodes, you have to take permission from the authorized person. It's coming under वेरिएबल्स, एसेंशियल वेरिएबल्स, ओके। एंड फिलर वायर, यहाँ पे देखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो साइज हम लोग को दिया है 2.4, यहाँ पे फिलर वायर यूज करता है ना वो 1.6 है और 2.4 है, दो दिया है। कौन सा रूट, अगर वो भी यूज कर सकते ये भी यूज कर सकते एज पर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हार्ड पास में फिलिंग में 2.4 ही यूज करने का वो मैंडेट है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम 1.6 2.4 एज पर अवेलेबिलिटी। AWS क्लासिफिकेशन, ये जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसका क्लास कौन सा है, वो ER316L,
ER316 और ER316L, व्हाट इज द फर्क है दोनों का? एल का सर खाली एल है फर्क है सर, क्या है सर? आप ऐसा पूछता है 316 316L खाली एल फर्क, एल बोलेगा तो क्या है? लो हाइड्रोजन कंटेंट इस वेरिएशन, ये 316L में लो हाइड्रोजन कंटेंट। ओके, और पोलारिटी जो हम लोग जो सप्लाई देता है ये डायरेक्ट करंट नेगेटिव वाला देता है, पूरा नेगेटिव का है। और गैस मिक्सचर कौन सा है? पूरा 99.99% आर्गन ही है, क्योंकि ये GTAW प्रोसेस है। ओके, टिक को ऑलवेज आर्गन यूज करता है एज पर क्विक अवेलेबिलिटी। आर्गन है कंपल्सरी, हमारे पास आर्गन होता है, आर्गन है हम लोग यूज करते हैं। अगर इन केस आर्गन नहीं है तो हीलियम भी यूज कर सकते हैं कई कई प्रोजेक्ट्स में, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। आपको वही आपको एस सेक्शन में 9 में जाएगा तो, और कुछ क्वेश्चनरी बुक्स में जाएगा तो भी आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट गैस फ्लो रेट कौन सा है? 21 से लेके 40, 10 to 90। यहाँ पे आप देखिए आपको पुराना WPS में क्या दिखा है। सपोज 5, यहाँ पे सपोज एग्जांपल एम्पियर एग्जांपल लीजिए, एम्पियर आपको 58 से लेके 122, पुराना WPS में हम लोग क्या थे 50 to 124 2 बोल के डायरेक्ट दे दिया। लेकिन इसको आपको एज पर पोजीशन, रूट में कैसा है, फिलेट में कैसा है, कैप का कैसा है, इसका हिसाब से हमारा ये एम्पियर्स हम लोग को दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज कितना देना है, ट्रैवल स्पीड कितना देना है, और टाइप ऑफ पर्जिंग गैस। हम लोग पर्जिंग रखते हैं ना स्टेनलेस स्टील मटेरियल का, कंपलसरी हम लोग यहाँ पे जो पर्जिंग करने के लिए वो बता रहे। ओके, वो पर्जिंग यहाँ पे देखिए प्री हीट। ओके, वेल्डिंग करने के पहले जो हम लोग हीट देता है मटेरियल को, इसी को बोलते हैं प्री हीट। और मेंटेन करने का 75 mm डिस्टेंस बोथ साइड्स मेंटेन करके पर्जिंग करने के लिए वो बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मंथ ये पर्जिंग का जो गैस है हम लोग आर्गन यूज करता है। यहाँ पे नोट 9 बोल के ऑप्शन दिया है, वो नोट 9 में क्या दिया है एक बार हम लोग देखेंगे। नोट 9 पर्जिंग रिक्वायरमेंट्स, पर्जिंग रिक्वायरमेंट कैसा है? ओके, oxygen content in the purging gas immediately period to welding shall not exceed 500 ppm। ओके ओके, वो 500 ppm को ज्यादा होना नहीं चाहिए बोलता है पर्जिंग गैस इमीडिएटली पीरियड टू द वेल्डिंग। ओके, 500 ppm का ज्यादा होना नहीं चाहिए बोलता है। ये कुछ अदर लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट, पर्जिंग गैस शैल बी मेंटेन्ड अंटिल कंप्लीटेड वेल्ड और 10 mm। ओके, ये कौन सा है पर्जिंग गैस? 10 mm, until 10 mm, 10 mm तक ही है, और विच आवर इज लेस। ओके, 10 mm तक है, पूरा नहीं चाहिए, सबके लिए नहीं है। यहाँ पे जो कितना दिया है ये पूरा 17 mm तक दिया है, लेकिन ये तो बोलते अंटिल 10 mm। पिलर वर्क शैल कंटेन मिनिमम 2 पॉइंट। ओके, नोट 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो नोट दिया है वही नोट आपको मेन फोकस रखने का, और WPS वेल्डिंग प्रोसेस चालू करने के पहले पूरा हम लोग इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है वो पढ़ाई करने का। बाद में आप गलती किया सर मैं देखा नहीं है, मैं पढ़ाई किया नहीं है, बट यू शुड familiar with the WPS, whatever the instructions provided in the WPS document, you should know aware about that। okay, नेक्स्ट फ्लो चार्ट ये दिया है, एम्पियर दिया है, कितना एम्पियर हम लोग कौन सा एरिया में पोजीशन में आप यूज करने का, अब चेक करने का, वोल्टेज चेक करने का, ट्रैवल स्पीड चेक करने का। ये हमारा मेन वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेन वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, ये बराबर चेक कर रहा है कि नहीं, या प्री हीट बराबर दे रहा है, और टेम्परेचर हमारे पास पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स होता है वोल्टेज चेक करने के लिए, एम्पियर चेक करने के लिए, ट्रैवल स्पीड चेक करने के लिए हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से हम लोग चेक करके रखने का। नेक्स्ट हीट इनपुट है, हीट इनपुट हम लोग यहाँ पे दिया है, वो हीट इनपुट है वो मेंटेन करने का। नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस, ये वेल्डिंग प्रोसेस आपको GTAW वेल्डिंग प्रोसेस है, और वेल्ड मेटल नंबर 8 है, P8 है, वेल्ड मेटल मतलब P8 है। ओके, और F नंबर, F बोलेगा तो फिलर मटेरियल। ओके, फिलर मटेरियल नंबर 6, GTAW का 6 है। ओके, और एज पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो कंज्यूमेबल्स यूज कर रहे हैं, वो AWS का स्पेसिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन का है, वो ER316L।
अब गलती से एल लिखना भूल गया तो इलेक्ट्रोड चेंज हो जाता है, ER316L। ओके, और इसका ट्रेड नेम जो है ये अपना इंट्रोड 316L, वो आपको ये मेन ट्रेड नंबर मतलब ब्रांड नेम, ब्रांड कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम है यूज करने का। ओके, डायमीटर 1.6 और 2.4 है, तो एज पर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिसाब से इसका हिसाब से हम लोग यूज करना है। ओके मैं, और कंज्यूमेबल कंट्रोल करना है, ये यहाँ पे जो रेफर करना है होल्डिंग टेम्परेचर कितना देना है, और वेयर टेम्परेचर कितना देना है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है, रेफर टू R3454। R3454 कौन सा है, यहाँ पे B5100 दिया है ना, एक WPS का जो कुछ रेफरेंस दिया है ना, रिव्यू ऐसा कुछ है उनके पास, आर रेफर 3454। ओके, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट का है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, रेफर करने के लिए बोल रहा था। हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, इसको कंज्यूमेबल्स बोलेगा तो वेल्डिंग रॉड्स और फिलर मेटल्स जो भी है कंज्यूमेबल्स को हम लोग कैसा हैंडलिंग करना है, उसका स्टोरेज कैसा करना है, और उसका ट्रीटमेंट मतलब टेम्परेचर कैसा देना है, सब कुछ हम लोग का एज पर WPS वो जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग करना ही है। ओके, सो हम लोग देखिए स्टोर से हम लोग लेता ही है बॉक्स से, वॉक्यूम बॉक्स से कुछ इलेक्ट्रोड्स निकल जाता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसा रखता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स नीचे फेंकता है, वही फिर जो ओवन में नहीं रखता है, विदाउट ओवन में वो इलेक्ट्रोड्स लेके काम करता है, ऐसा नहीं करने का, तो मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करने का वो एज पर यहाँ पे जो दिया है वही। ओके नोट्स, ये नोट्स हम लोग का जो मेन पॉइंट्स है, वो मेन पॉइंट्स अपना काम का हिसाब से है, कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे जितना पॉइंट्स दिया है वो उतना पॉइंट्स में फोकस रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट 9, ओके नोट 9 देखने का और प्री हीट के बारे में देखने का, और आपको नॉलेज के लिए ये कंपलसरी पर पॉइंट वो पढ़ाई करने का, डबल फोकस ऑन द ये नोट 9 में ज़्यादा रखने का। ओके, सो आपको ये आपको पूरा ये रिलायंस का वेल्डिंग प्रोसीजर का फॉर्मेट है, ये पूरा ये WPS का कौन सा इंजीनियर्स इंस्पेक्टर्स फोरमैन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे नीचे हम लोग का जो देता ही है, वो ये प्रोसीजर कौन सा बनाया, पहले कंपनी, कंपनी और सिग्नेचर, कंपनी वेल्डिंग इंजीनियर प्रिपेयर्ड बाय, तो वेल्डिंग इंजीनियर बनाया इसको। ओके, तो वेल्डिंग इंजीनियर का सिग्नेचर है, और ये वेल्डिंग इंजीनियर ये क्लाइंट का होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है। ओके नेक्स्ट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है, उनका सिग्नेचर, और क्लाइंट का तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अब लास्ट टाइम मैंने एडनॉक में काम किया था, वो थ्रू वेलओसी कंपनी से, लेकिन मैं वेलओसी का आदमी है, लेकिन working behalf of Atna. So my coverall name should be on my coverall name is ADNOC. If, how I can appear to the contractor people, I am the ADNOC person because I am working behalf of ADNOC, which means client. Okay. सो ऐसा अप्रूवल एजेंट पर्सन रहता है, उनका सिग्नेचर होता है, इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, और साइट कॉन्ट्रैक्टर का जो भी है यहाँ पे representative peoples है, who is authorized, who is responsible for this document and site activities for the particular document mentioned work. Okay, so these are the very important WPS documents, and please wait for next video. In next video मैंने आपको आरमको में वेल्डिंग प्रोसीजर, ये अपना रिलायंस का मैकडॉर्मेट क्लाइंट का ये वेल्डिंग प्रोसीजर है, कैसा बनाते हैं, आपको डिफरेंट प्रोसेस सब देखेगा तो आपको क्या क्या है पता चलता है, ये एक प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम लोग पिछले वीडियो में आपको देखा वेल्डिंग का ये सब नहीं दिखाया, खाली पैरामीटर से आपको दिखाया। ओके, आपको वीडियो आपको सबको समझ गया बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको नॉलेजफुल है बोल के आपको मन को लगेगा तो आप एक लाइक कीजिए और ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स फॉर बेटर नॉलेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
will meet in next video. Bye bye. Thanks for watching. Thank you. Bye bye.